नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी आज लखनऊ के प्रदेश मुख्यालय पर अहम बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बोलते हुए उन्होंने बताया कि पार्टी का सदस्यता अभियान लगातार चलता रहेगा और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा। यूपी सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं की तरफ बिल्कुल नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की अनदेखी करते चले आ रहे हैं। हरियाणा में गन्ना किसानों को अधिक दाम दिया जा रहा है, जबकि वहां भी सरकार भाजपा की है। योगी सरकार को किसानों के लिए अलग से फंड की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान उसी के अनुसार किया जा सके और उसी से किया जा सके। राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्रीय लोकदल के मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने प्रदेश के सभी क्षेत्रीय, मंडल, जिलाध्यक्ष तथा महानगर अध्यक्षों की बैठक आयोजित की थी। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी शामिल रहे। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री किसानों की अनदेखी करते चले आ रहे हैं। पंजाब में गन्ने का भाव उत्तर प्रदेश से 40 रुपए अधिक है और हरियाणा सरकार ने भी 10 रुपए की बढ़ोतरी की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसान की बिजली का बिल बढ़ा दिया गया है। खाद की बोरी 5 रुपए किलो कम कर दी गई है, जबकि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा था, लेकिन वास्तविकता ये है कि आय कम हो गई है। सरकार को एक ऐसा फंड बनाना चाहिए जिसका प्रयोग गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान में किया जाए, ताकि जब भी मिल मालिक गन्ना किसानों का भुगतान रोके तो इसी फंड से सरकार किसानों का भुगतान कर सके और मिल मालिकों से ब्याज समेत सरकार खुद वसूली कर सके। इसके अलावा आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे मेरी बात तो आप सुन मानवर, अब आप तो एक एक शहर लोगे, फिर मेरे से दिक्कत देखो कि पंजाब का सारा आंदोलन बॉर्डर पर चल रहा था दिल्ली के पे, एक गाजीपुर बॉर्डर, एक दूसरा बॉर्डर, हम दोनों बॉर्डर पर गए और हमारे लोग गए, हमने उनकी मदद की, खाना पहुंचाया, हम गए। मैं गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार 4-5 दफे गया। नेता राकेश टिकैत थे, हम तो उनके साथ समर्थन करने गए। हम गाजीपुर बॉर्डर पे भी गए, हम टीकरी बॉर्डर पे भी गए। जो आप कह रहे हो ना पंजाब नहीं गए, पंजाब का आंदोलन भी दिल्ली में ही था, उसका भी हमने समर्थन किया। हमारे त्यागी की बात, पंजाब में अभी किसान आंदोलन पे लाठियां चली, उसको संदर्भ में आप नहीं गए, लोकल नहीं गए। अब देखिए ऐसा है, कहीं एक आध जगह नहीं गए होंगे, मैं कोई आपसे इसमें जिद नहीं करता, मैं कह दूं कि हम गए, जहां हम गए वो बता रहा हूँ, नहीं गए होंगे तो जाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि जहां भी किसानों के साथ हकतलबी होगी, कहीं भी हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, पंजाब में हो, जयंत चौधरी जी और लोकदल वहां जाएगा और उनका समर्थन करेगा, खुला समर्थन। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, ये चौधरी चरण सिंह जी की बनाई हुई पार्टी है और चौधरी चरण सिंह जी ने सबसे बड़ी लड़ाई गांव, किसान और मजदूर के लिए लड़ी। जहां भी अनाचार अत्याचार होगा, हम वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे। ये आप इसके प्रदेशों में जो चुनाव हो रहा है उसमें लोकदल की भागीदारी होगी कि नहीं होगी? वहाँ पर कई जगह प्रदेशों में जो नहीं चुनाव लड़ेंगे। अभी मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, तेलंगाना में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, तेलंगाना में भी कहाँ हुआ, जब होगा ना तेलंगाना का बाद में बता दूंगा। त्रिपुरा में हमारा संगठन ही नहीं है, तो मुझसे कोई झूठ बोलवा रहे हो। ये काम तो भाजपा वालों से करवाओ, मैं नहीं करने का। जहाँ हमारा संगठन नहीं है वहाँ नहीं है। हमारा मध्य प्रदेश में है, हमारा राजस्थान में है, जहाँ हमारा है वहाँ हम लड़। तेलंगाना में दलीप है, XMLC हमारा केरल में संगठन है। जहाँ मेरा संगठन है वहाँ की मैं बात करूँगा। कैसे देखते हैं, क्या इससे किसानों के या किसान के जो बच्चे हैं लाभ मिलेगा? पिछले जो गन्ना किसान और जो कृषि डिपार्टमेंट से आज जो है देखिए एक तरीका सरकार का, मैं अगर आप चाहो तो एक्सप्लेन कर दूं। आप दोनों के मैं उसमें गया और ये मांग उठ रही है, फिर आंदोलन की तैयारी हो रही है, क्योंकि MSP पर सरकार ने वादा किया था और ये कहा था कि हम MSP भी देंगे, हम मीटिंग भी करेंगे। ना तो कोई मीटिंग हुई है ना। MSP का मतलब क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पर इन्होंने इसको मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस बना दिया है कि इससे ज़्यादा नहीं बिकने देंगे। गेहूं का रेट 2000 तय कर दिया और अगर कोई आदमी 2200 खरीदे, नहीं, इससे कम पे खरीदो। ना सरकार खरीदेगी, ना हमारी मांग है कि कोई भी खरीदे, जो रेट सरकार ने तय किया उससे कम पे ना खरीदे। हम उससे ज़्यादा की कहाँ मांग कर रहे हैं।
हम तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सहमत हैं, पर सरकार ये नियम बना दे कि उससे कम पर कोई ना खरीदे, किसान की लूट ना हो। उससे कम का मतलब ये है, आज गेहूं का रेट 2000 है, बाजार में 1800 बिक रहा है। चूंकि सरकारी खरीद नहीं है तो वो 200 रुपये जो किसान के जो 1 कुंटल में लूट हो रही है, वो लूट की छूट बंद होनी चाहिए। धान पर, गेहूं पर, दाल पर, चावल पर जो हो रही है वो बंद होनी चाहिए। देखिए ऐसा है, जो किसानों ने आंदोलन चलाया मैडम, हम उस धरने में शरीक रहे। उस धरने को नहीं, मैं आपको बताऊँ, वो धरना जब तोड़ा जा रहा था पुलिस के बल से, जब वहाँ सारी फौजें पहुँच गई थी, तब अजीत सिंह ने घोषणा की। अजीत सिंह कह रहा है मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, देखता हूँ। हमारे 10,000 लोग रात को पहुँच गए और हमने धरने को फिर जमवाया और उस आंदोलन को लड़ने का काम अजीत सिंह जी ने किया, जो सड़क में, और लोक दल ने बराबर किया। आप सब लोग जानते हैं। वो हम कहीं कहाँ शेरवानी, मुझे नहीं पता शेरवानी का। देखिए आपने विधायकों को शेरवानी का जिक्र कर दिया, इसमें जिक्र करो कि विधायकों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, विधायकों को बोलने नहीं दिया जा रहा। वो जो पत्रकार, वो जो उनकी जरूरत की चीजों के दाम घटाएं और उसकी फसलों के दाम बढ़ाएं, ये RLD की मांग है। ये भी सवाल आज मीटिंग में जोर से उठा। और गन्ने का तो बुरा हाल है, इसलिए मैं सरकार से कहूँगा बजट में ये प्रावधान होना चाहिए। और हाँ, हमें उम्मीद थी ये कि कुछ गन्ने पे करेंगे, तो हमारी मांग है कि बजट बने, 1000 करोड़ का बने, 2000 करोड़ का बने, सरकार बनाए एक फंड, और जो मिल ना पैसा दे, मिल से ब्याज सहित उगाओ। आप मिल मालिकों से दोस्ती क्यों निभा रहे हो? किसान का पैसा जारी करो, मिल मालिकों से अगर मिल मालिक देर में पैसा दे रहा है तो उसको ब्याज सहित वसूल करो। अगर वो लोन नहीं ले रहा बैंक से, तो आप सरकार उसकी पूर्ति करें। ये हमारी मांग है। एक मिनट, एक सवाल और रह गया। अभी कानपुर की जो घटना हुई है, वो बहुत निंदनीय है। हमारा रामाशीष राय जी और अनिल दुबे सब लोग गए, इनके नेतृत्व में एक हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, उसको जाने भी नहीं दिया गया। पहले तो आपके अधिकारी इतने निरंकुश हैं कि गरीबों का घर गिराते हैं, लोग उसमें दब के मर जाते हैं, लोग जल के मर जाते हैं। और आप कह रहे हो कि हम तो बहुत गरीबों की मदद कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। आप मकान नहीं बना रहे, मकान गिरा रहे हो। वो कह रहे हो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे बनने क्यों दिया? पहले आप मकान पैसे लेकर आपके अधिकारी मकान बनवाते हैं और फिर उनको गिराने का काम करते हैं। तो ये कानपुर की घटना में एक किसी पटवारी को निलंबित कर देना, ये कोई कार्रवाई नहीं है। लोकदल की मांग है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी नेताओं की नाक के नीचे पल रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ SDM भी होगा, कोई कलेक्टर भी होगा, कोई वहाँ CDO भी होगा। आप कैसे एक पटवारी को बर्खास्त करके और उस पर बल्ला झाड़ना चाहते हैं? तो हमारी मांग है कि इस पर जांच कमेटी होकर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर की घटना में जो 2 महिलाएं, एक माँ बेटी की डेथ हुई है, ये इतना शर्मनाक और इतना शर्मिंदगी का काम है कि ये प्रदेश में ये नहीं होना चाहिए। और आप तो योगी जी महाराज हो, आप तो साधु गोरखपुर मठ के महाराज हो, आपके रहते हुए काम हो रहा, तो मुझे लग रहा है कि आप कैसे काम चलेगा? आपका साधुवाद कहाँ चला गया? और उसको जो पैदा करता है उसका कोई दाम नहीं बढ़ा। वादा तो ये करा था कि हम 22 में आज दुगनी कर देंगे। जब गन्ने पे पैसा नहीं बढ़ाओगे, उसकी जरूरत की चीज बढ़ाओगे, उसका पेमेंट पिछले साल का बकाया है, 6 साल से ब्याज नहीं मिला, तो किसान की आय तो कम हो गई ना। 22 में किसान की आय घटी है बढ़ने के बजाय, ये आंकड़े हैं। तो बजट में किसान के लिए कुछ नहीं किया। और गन्ने के लिए हमारी मांग है कि फंड बनना चाहिए, सरकार एक फंड बनाए। अगर कोई चीनी मिल मालिक गन्ने का पेमेंट नहीं करता है तो सरकार को उसका पैसा देना चाहिए और वो चीनी मिल मालिकों से उगाए। किसान जो गन्ना देता है मिल मालिक को, वो सरकार की गारंटी पर देता है। सरकार तय करती है कि अनिल दुबे का, रामाशीष राय का गन्ना किस मिल पे जाएगा। जब सरकार गन्ना डलवाती है मिल पर, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है उसका पैसा देने की। तो हमारी मांग है कि एक फंड का गठन हो, उस फंड के जरिए किसान का पेमेंट, अभी तो पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ, पिलाई जो है सारी हो गई। तो ये एक तरह से
गन्ना किसान के साथ, किसानों के साथ हक तलफी है। और उसका कारण, उसका परिणाम आप देखिए कि देवरिया जहाँ 13 मिल थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में गन्ना होता था। महाराजपुर, देवरिया, सारे बस्ती, ये गन्ना उत्पादक के केंद्र थे। और आज वहाँ मिलें बंद होती जा रही हैं, और जो मिलें हैं वो भी बीमार हैं, क्योंकि वो चल नहीं पा रही हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आलू की खुदाई आ रही है, आलू पर कोई ध्यान नहीं, इनका आलू का रेट नहीं तय। जब किसान के घर में आलू है तो आलू 2 रुपये किलो, और किसान के घर से आलू निकल के व्यापारी के चला गया तो आलू 20 रुपये किलो। किसान के घर में प्याज है तो प्याज 2 रुपये किलो, और जैसे प्याज छप्पर में चली गई व्यापारी के यहाँ तो वो 40 रुपये किलो हो जाती है। तो ये जो अंतर है, ये जो लूट की छूट है, ये इस पर रोक लगनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, मैं कोई ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कह रहा, कोई भी सरकार हो, उसे किसान का, चूंकि 70% लोग खेती पर आधारित हैं, उसको किसान के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर किसान के बारे में नहीं सोचोगे तो भारत सशक्त नहीं हो सकता। अभी पीछे इन्होंने कहा कि कोरोना काल में आपने देखा था कि कोरोना काल में जो योगी जी रोज उद्योग कर रहे हैं, कोरोना काल में ये हुआ कि आपकी जीडीपी को खेती ने बचाया। मंडल अध्यक्षों की और क्षेत्रीय अध्यक्षों की बैठक हुई, इसमें और आगे के कार्यक्रम तय किए। अभी जो कार्यक्रम तय हुए वो तो आपको जैसे संसद, संघर्ष और सुरक्षा तीनों के कार्यक्रम आते हैं। तीनों के संगठन पूरे हो जाएंगे, जितना भी संगठन है हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा प्रदेश के लेके और जिला लेवल तक। दूसरा, सदस्यता अभियान हमारा चला, ये चुनाव हो गया, और उसके बाद भी जल्दी भी लेना है कि सदस्यता अभियान आगे जाना चाहिए। जो सदस्य हमारे सदस्य बनने के बाद हमारी सदस्यता अभियान 23 दिसंबर तक चला था। दिसंबर के आखिर में उसके बाद चुनाव हुए। राम आशीष जी प्रदेश में, जयंत चौधरी जी राज्य में अध्यक्ष हमारे हो गए, राजस्थान में भी हो गया, जहाँ जहाँ हमारा व्यवस्था चली वहाँ हमारा चुनाव हो। और अभी हमारी व्यवस्था की जारी रहेगी, ये भी फैसला लिया जाएगा। संघर्ष का यह है कि आज सरकार का ध्यान किसानों से बिल्कुल रहेगा। किसानों में की तरफ सरकार देख ही नहीं है, बल्कि उनको अनदेखा कर रही है। पंजाब में उत्तर प्रदेश से 40 रुपये ज़्यादा गन्ने का भाव है। पंजाब सरकार ने 40 रुपये उत्तर प्रदेश से ज़्यादा दे रही है। हरियाणा ने भी 10 रुपये बढ़ाए, वहाँ तो उन्हीं की सरकार है। पर पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया उत्तर प्रदेश में, इससे गन्ने का 1 रुपया भी बढ़ाने का काम नहीं किया। बिजली का दाम इन्होंने दुगना कर दिया जब ये आए पावर में। खाद का दाम बढ़ गया, खाद के कट्टे में से खाद निकाल दिया। और राष्ट्रीय लोकदल के व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने योगी सरकार के बजट को व्यापारियों और किसानों को आहत करने वाला बताया। भाजपा जुमलों की सरकार है, किसानों की आय 2022 में दोगुनी करने का वादा करके आज तक पूरा नहीं कर सकी। सरकार ने फसलों की एमएसपी का कानून नहीं बनाया। प्रदेश का व्यापारी और किसान अब धरातल पर काम चाहता है, जुमलों से काम नहीं चलने वाला है। इसके अलावा रोहित अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलों के अलावा कुछ नहीं देती है। आज भी उसने दोबारा किसानों को आहत करने का काम किया है। आप किसानों को सिर्फ चुनावी बजट देके आप उनका भला नहीं कर सकते। आप देखिए, गन्ना किसान का आप रेट बढ़ा नहीं रहे हो, आलू किसान को एमएसपी की आप मांग कर रहे हैं, वो आप देने को तैयार नहीं हो। हम बाकी फसलों की एमएसपी की मांग कर रहे हैं, वो आप बढ़ाने को तैयार नहीं हो। जो वादे आपने खुद किए थे कि 2022 तक आप आय दोगुनी कर दोगे किसान की, उसका क्या हुआ? उस पर जवाब दो ना। आप खाली ऐसे ऐसे बजट बना के और उसके अंदर आप षड्यंत्र करके किसानों को फंसा देना चाहते हो, किसानों को गुमराह करना चाहते हो। तो ये आप बहुत 7 साल से आप कर चुके। अब उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है हमें
धरातल पे कुछ चाहिए। अब हमें सिर्फ बातें नहीं चाहिए, जुमलों से अब हमारा पेट नहीं भरने वाला है, हमें कागज पे काम नहीं। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।